गुरुवर्यः प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सिंहवाल महोदयः एवं भिन्न भिन्न प्रदेशेषु विश्वविद्यालयेषु समागतानां वैदिक ज्ञान पिपासूनां संस्कृतानुरागिणां भवतां भवतीनां च कार्यक्रमेऽस्मिन् स्वागतम् अभिनन्दनं प्रत्याहरामि अहम्। महत् सौभाग्यम् अस्माकं यत् वयं विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान पंजाब विश्वविद्यालय एवं उज्जैनस्थ महेश शांतिपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठानस्य संयुक्त तत्वाधानेन समायोजितायां वैदिक संगोष्ठ्यां वेदेषु राष्ट्रवादः इति महत्वपूर्ण विषयम् अंगीकृत्य अद्य वयं सर्वे सम्मिलिताः स्मः। साक्षात् दीप प्रज्वलनाय सर्वान् मंचस्थ विदुषां सम्प्रार्थ्य कृपया दीप प्रज्वालनेन अस्य कार्यक्रमस्य ज्ञाने यस्य शुभारम्भं कुर्वन्तु इति। अत्र सरस्वती वन्दनाया कृते स्नेहा मण्डप एवं घट विभागीय छात्रान् आह्वयामि। स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेतासिं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरोर्गिर
धन्यवादः। एवमेव कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथिनां श्रीमान् विजय अस्माकं संस्थानस्य भूतपूर्व आचार्यान् प्रोफेसर इंद्रदत्त उनियाल महाभागान् अनुरुन्धेय कृपया माल्यार्पणेन विशिष्ट अतिथीनां स्वागतं कुर्वन्तु इति। प्रोफेसर इंद्रदत्त उनियाल। एवमेव अस्याः संगोष्ठ्याः सत्राध्यक्षः प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सेमवाल महोदयाम् अस्माकं पूर्वाचार्यः प्रोफेसर प्रेमलाल सर महोदयां निवेदयामि कृपया जगदीश प्रसाद सेमवाल महोदयां स्वागतार्थं माल्यार्पणे स्वागतं कुर्वन्तु। माल्यार्पणेन स्वागतं कुर्वन्तु इति। धन्यवादः। इदानीं तु अहम् अस्माकम् आचार्यः प्रोफेसर रघुवीर सिंह महाभागानां निवेदयामि कृपया माल्यार्पणेन संजय तलवार महोदयस्य स्वागतं कुर्वन्तु इति।
ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਹਾਂਜੀ मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां शारदे वीणा की ऐसी तान सुना। मां शारदे वीणा की ऐसी तान सुना। मां शारदे वीणा की ऐसी तान सुना। विज्ञान का उजाला चरणों में दो बसेरा। विज्ञान का उजाला चरणों में दो बसेरा। रोवे नजर जो तेरी कल्याण होवे मेरा। आशा लगी है तुझसे, आशा लगी है तुझसे। प्रयास करना देना। मां शारदे वीणा की ऐसी तान सुना। मां शारदे वीणा की ऐसी तान सुना। कल्याणकारिणी तू कल्याण कर हमारा। कल्याणकारिणी तू कल्याण कर हमारा। सुर वीणा के मिला के सब दूर गए अंधेरा। आशा लगी है तुझसे, आशा लगी है तुझसे। प्रयास करना देना। मां शारदे वीणा की ऐसी तान सुना। बंधु संस्कृत संस्थान साधु आश्रम एवं महर्षि सांदीपनी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वानों, विदुषियों एवं शोधार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम माननीय विरूपाक्ष जगदीपाल जी, सचिव महर्षि सांदीपनी
वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पंजाब की धरती पर पहली बार वैदिक राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन के लिए हमारे संस्कृत संस्थान पर विश्वास कर आर्थिक सहयोग प्रदान किया। वस्तुतः यह वैदिक संस्थान साधु आश्रम केवल ज्ञान की दृष्टि से ही नहीं, भावनाओं की दृष्टि से भी उच्च है। इस संस्थान में जो भी कोई विद्वान आचार्य विश्व बंधु जी के वैदिक स्वप्न को साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करता है, वह सदैव विजयी एवं यशस्वी हुआ है। यह संगोष्ठी मेरे लिए कोई काम नहीं अपितु आनंद स्वरूप है। आज उद्घाटन सत्र के वैदिक आनंद रूपी यज्ञ में मुख्य अतिथि के पद पर कुलपति प्रतिनिधित्व के रूप में प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार अलंकार जी, संस्कृत विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ हैं। आप पूरे भारतवर्ष में वैदिक शब्दार्थ सत्य रहस्य ज्ञाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। आप विनम्रता की मूर्ति, कुशाग्र बुद्धि, प्रसन्नचित सहयोगी, श्रेष्ठ कवि, शास्त्र निष्णात तथा मन अनुकूल अनुभव साक्षी हैं। वचन दृढ़ता इत्यादि दिव्य गुणों से विभूषित हैं। आपने सदैव ही आर्थिक दृष्टि से साधु आश्रम को सहयोग प्रदान किया है। व्यस्त परिस्थितियों में भी समय निकालकर आज के कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति श्लाघनीय है। अभी हाल में ही श्री सांपला जी, डीसी मैडम होशियारपुर तथा श्री संजीव तलवार जी के सहयोग से साधु आश्रम की सड़क बनाने के लिए 15 लाख रुपए पास हो चुके हैं और शीघ्र ही यह कार्य कार्यान्वित होगा। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकालकर यहां आए हैं। सम्मानित अतिथि के रूप में डीसी मैडम अभी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हुई हैं। जैसे ही मैम आएंगे उनका परिचय जो है एक बार मैं पुनः उठ करके यहाँ पर आप सबके सामने रखूंगी। सत्राध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सेमवाल, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर हैं। आप शास्त्र निष्णात, साधु आश्रम की शान, विनम्रता की मूर्ति, सत्यवादी, अलौकिक प्रतिभा के धनी, ईश्वरीय कृपा से युक्त, अध्ययन अध्यापन में प्रयासरत, विभिन्न पुरस्कारों से सुशोभित, विभिन्न संस्कृत ग्रंथों के रचनाकार इत्यादि अनेक गुणों से विभूषित और अपने स्वास्थ्य का भी को ध्यान में रखते हुए समय निकाल करके यहां सर उपस्थित हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्र चूड़ामणि प्रोफेसर प्रेमलाल शर्मा, संपादक विश्व ज्योति तथा विश्व संस्कृतम VVRI होशियारपुर, भूतपूर्व चेयरमैन साधु आश्रम होशियारपुर। आप सरल हृदय, विकसित विचारधारा से युक्त दर्शन विषय के प्रकांड पंडित हैं और सर समय देने के लिए और मान सम्मान बढ़ाने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य इंद्रदत्त उनियाल जी, जो कि हमारे ही संस्थान के कल्प वृक्ष हैं और
92 वर्ष की आयु में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए और स्वास्थ्य उचित ना होने के बावजूद भी सर यहां कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और सर आचार्य इंद्रदत्त उनियाल जी, आप साहित्याचार्य, एमए संस्कृत तथा सांख्य योगाचार्य की उपाधियां आपने प्राप्त की हुई हैं। आपने पंजाब विश्वविद्यालय तथा विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान होशियारपुर में मुख्य पंडित, रीडर, अनुसंधान अधिकारी तथा निर्देशक के रूप में अनेक सेवाएं आपने दी हैं और आज इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए हैं। सर आपका पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर रेणु कपिला, मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड VVRI, प्रोफेसर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, आपके तथा गुरुवर्य उनियाल जी के सहयोग से अनेक कठिन से कठिन कार्य सुलझे हैं। आपने एमफिल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंग्लिश एवं संस्कृत की कंपैरेटिव स्टडी आपने की है। आप सरल स्वभाव, संस्कृत के प्रति प्रेम, बड़ों के प्रति सम्मान और छोटों के प्रति स्नेह, कार्यकुशला, निडर, सत्य पर अटल रहने वाली, दिव्य गुणों से विभूषित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संगोष्ठी में। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज आचार्य इंद्रदत्त उनियाल जी की पुत्रवधू गरिमा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं और गरिमा जी की सबसे बड़ी तारीफ ये है कि ये बहुत विनम्र हैं और अपने दायित्व का, जो पारिवारिक दायित्व है, जो इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, इतनी कुशलता के साथ उस दायित्व का पूर्ण निर्वहन कर रही हैं। आप साधुवाद की पूर्णतः पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। प्रोफेसर रघुवीर सिंह जी हमारे संस्कृत संस्थान साधु आश्रम के व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान हैं और सर के निर्देशन में ही हमने जो इंडोलॉजिकल जर्नल हमारा यहां से निकलता है, उनके निर्देशन में रह करके कार्य करना सीखा है। अभी भी गलतियां करते हैं, सर से पूछते हैं, सर उनमें सुधार करते हैं और सदैव उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। और कभी भी कोई बात पूछनी हो, आप कभी भी सर को फोन करें, आपका फोन उठाएंगे, आपका समाधान भी बात का करके देंगे। और सर व्यस्त समय, कुछ पारिवारिक समय सर का व्यस्त चल रहा है, उसके बावजूद भी आप समय निकाल करके सर आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये राष्ट्र जो है, जो संवर्धित रूप है इसका, उसका जो मूल कारण है संस्कृति। अलग अलग देश तो स्थानवाचक है, जगह जिसको बोलते हैं। तो विश्व में पता नहीं कितने अनगिनत देश हैं, मतलब 100 से तो ऊपर ही है। तो वहाँ ये राष्ट्र शब्द जो है, जिसको नेशन अंग्रेजी में बोला गया है, उसको ये अभिहित किया गया है। तो उसमें मूल कारण है संस्कृति। आप बताएंगे ये क्यों? क्योंकि संस्कृति जो है, मूल कारण इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि राष्ट्र में 4 तत्व, इसके 4 मुख्य कारक हैं। स्थान, जनता, स्वामित्व, जिसको हम आज की भाषा में, संवैधानिक भाषा में संप्रभुता बोलते हैं, और चौथा है कल्चर या संस्कृति। तो ये इन चार तत्वों को मिलकर के राष्ट्र का निर्माण होता है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए कुछ चीज़ों पर जिस पर हमें गर्व है, उनमें संस्थान आता है। आज मैं इस कार्यक्रम में स्वयं आना चाहता था, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट होने के नाते कुछ ऐसे केस आ गए जिनको मैं छोड़ नहीं सकता था।
इसलिए मैं हाईकोर्ट से ही अपने वकील वाली ड्रेस में ही आपको संबोधित कर रहा हूँ, ना आप लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जहां तक राष्ट्रवाद का प्रश्न है, भारत का जो राष्ट्रवाद है, वेदों में, सभी धार्मिक ग्रंथों में हमारा राष्ट्रवाद किसी तरीके से भी अंतरराष्ट्रवाद के विरोध में नहीं है। हमारा राष्ट्रवाद मानवतावाद है। हमारा राष्ट्रवाद वास्तव में अंतरराष्ट्रवाद है। आप भारत की संस्कृति ना केवल वेद, गीता, और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित श्री विजय सांता जी, पूर्व चेयरमैन एससी कमीशन भारत सरकार, श्री सतपाल जैन जी, फेलो पंजाब विश्वविद्यालय, विशिष्ट विद्वान के रूप में प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सेनवाल जी, प्रोफेसर नरेंद्र अलंकार जी, BISN IAS विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रितु बाला जी, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से पधारे हुए विद्वानगण एवं नए प्यारे छात्रों सबको मेरा नमस्कार। पंजाब विश्वविद्यालय की मुख्यता होने के नाते सर्वप्रथम मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वहीं दूसरी ओर महर्षि शांतिपुरी वेद विद्या प्रतिष्ठान को भी साधुवाद देती हूँ कि आपने इस वैदिक सम्मेलन के लिए पंजाब विश्वविद्यालय के विभाग विश्वेश्वरानंद विश्वविद्यालय संस्कृत एवं भारती अनुशीलन संस्थान को चुना। मगर फिर भी हमारे विश्वविद्यालय एक ऐसा संस्थान है जहाँ कई वर्षों से वैदिक अध्ययन का केंद्र रहा है और समय समय पर यहाँ से प्रकाशित होने वाले शोध कार्य के द्वारा समाज को नया मार्गदर्शन मिलता रहा है। ये न केवल इस विभाग की ख्याति को बढ़ा रहा है, अपितु पंजाब विश्वविद्यालय के लिए भी गर्व का विषय है। अतः भारतीय प्राच्य विद्याओं के अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए इस संस्थान का एक इतिहास और सुदृढ़ परंपरा रही है। परंतु पिछले कुछ वर्षों में जरूर कुछ गति मंद हुई है, जिसके पीछे अनेक कारण है, जिसका एक प्रमुख कारण पंजाब के लोगों का विदेशों की ओर हो रहा पलायन है और दूसरा पिछले काफी समय से नियुक्तियों का ना हो पाना भी कहीं ना कहीं दूसरा कारण रहा है। हमें इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता है। वैसे इन कमियों को दूर करने में इस विभाग की विद्याक्षा प्रोफेसर रितु बाला जी निरंतर प्रयास करती रहती हैं और विश्व की मुख्य होने के नाते मैं इन्हें आश्वासन देती हूँ कि इस संस्थान के लिए जो भी संभव होगा वो पंजाब विश्वविद्यालय जरूर करेगा। हमारी जो पिछली अक्टूबर के महीने में जो सिंडिकेट की बैठक हुई उसमें भी होशियारपुर का साधु आश्रम को रेनोवेशन को लेकर चर्चा हुई और हमारे एक सेनेटर हैं श्री मुकेश अरोड़ा जी, उन्होंने कहा है कि होशियारपुर के साधु आश्रम की रेनोवेशन के लिए 25 लाख रुपए उन्होंने देने का प्रॉमिस किया था। तो रितु बाला जी से अनुरोध है कि वो अपनी प्रपोजल बनाएं और मैं भी यहाँ से कंस्ट्रक्शन ऑफिस वालों को निर्देशन दूंगी कि होशियारपुर जाके एस्टिमेट बनाए और वहाँ रेनोवेशन का काम शुरू किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो चर्चाएं आज होंगी, जो वहाँ सब